हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त। यानी कि दोस्त आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र। यानी कि हम लोग इससे पहले वीडियो में मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके थे। यानी कि मनुष्य में पाचन तंत्र क्या होता है। उसमें क्या होता है कि मनुष्य में पाचन तंत्र क्या होता है, पूरा सिस्टम रहता है। यानी कि उसमें मुग्गा होता है, अमाशय होता है, पक्वाशय होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, जैसे होता है मनुष्य में पाचन तंत्र का सिस्टम रहता है। यानी कि वो पाचन तंत्र रहता है। इसलिए मनुष्य में क्या होता है, पाचन तंत्र का उसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। उसमें हो गया मुग्वा, यानी सबसे जो शुरू में होता है तो मुग्वा आता है। यानी कि मुग्वा यानी जैसे जिसको बोलते हैं माउथ। यानी कि हम लोग जो सिस्टम करते हैं भोजन का, यानी कि पाचन तंत्र, तो सबसे पहले शुरू कहाँ होता है, मुंह से होता है। मुंह में क्या आता है, यानी कि जितने भी, यानी कि जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो क्या होता है, रोटी बहुत बड़ी होती है, यानी कि छोटा सा उसको करना पड़ता है। क्या करते हैं, दांत के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे महीन टुकड़ों में बांटते हैं। यानी कि दांत के सहायता से जो उसको महीन टुकड़ा में बांटा तो वो क्या हुआ, यानी कि फिजिकल हो गया। और जैसे उसमें क्या था, टैलिन एमाइलिन नामक एंजाइम जो पाया था, एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, तो वो क्या हो गया, रासायनिक हो गया। यानी कि माउथ में होता है यानी कि फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। उसके बाद फिर क्या आता है, अमाशय आता है। यानी कि मुख वहाँ होता है, कहने के जैसे हम लोग शुरू में भोजन करते हैं उसमें क्या आता है, बहुत कठोर पदार्थ, जैसे हम लोग रोटी करते हैं, चावल लेते हैं, तो क्या होता है, वो कठोर रहता है। तो मुंह क्या करता है, उसको मेन टुकड़ों में बांट देने की मुंह गुहा। ये भी दोस्तों क्या आता है, सबसे पहले होता है, शुरू कहाँ से होता है, मुंह गुहा से, यानी कि माउथ से होता है। तो माउथ में, मुंह में क्या करते हैं कि भोजन सा, नहीं कोई सा भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे क्या होगा, हम लोग चावल खाते हैं फिर रोटी खाते हैं, तो क्या रहता है, वो ठोस रहता है। उसको मेन टुकड़ों में क्या करता है, यानी कि दांत के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मेन टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर उसमें क्या होता है, मुंह गुहा में यहाँ पे क्या होता है, ग्रंथि, जैसे लार ग्रंथि, उसमें क्या होता है, टैलिन या इमेलेज नामक एंजाइम निकलते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। उसके बाद भोजन खाने के माउथ से होता है, उसके भोजन का पहुंचने के बाद अमाशय में भोजन पहुंचता है। ये गरास नली है, ये जो है इसके सहायता से क्या होता है, भोजन अमाशय में बढ़ता है। ये तो होता है गरास, गरास यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ उसके ये पूरे नली, इसको क्या बोलते हैं, गरास नली। यानी यहाँ पे इसको बोलते हैं गरास, पूरा जो यहाँ तक इसको बोलते हैं गरास नली। यानी कि गरास नली है, ये सब टोटल जो क्रिया इसको ये बोलते हैं क्या, यानी कि आहार नाल बोलते हैं। जैसे यहाँ से आ रहा है ये टोटल सब, इसको क्या बोलते हैं, मिला के आहार नाल। तो उसके बाद कहता है भोजन है अमाशय में। अमाशय में क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसमें भोजन का जो पाचन, उसमें क्या अम्लीय माध्यम से होता है, यानी कि अमाशय में, क्योंकि इसमें HCl निकलता है। HCl का एक सीड है, वो एक अम्ल है, इसलिए भोजन का इसमें क्या होता है, यानी कि अम्लीय माध्यम से भोजन का पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है, पक्वाशय। पक्वाशय में क्या होता है, यानी कि इसका जो मान होता है 8.1, यानी कि इसमें क्या होता है, भोजन अम्लीय माध्यम क्या करता है, ये क्षारीय माध्यम में बदल देता है। यानी कि अम्लीय माध्यम के, यानी कि अमाशय के बाद भोजन पक्वाशय में पहुंचता है। पक्वाशय में पहुंचने के बाद होता है भोजन को, यानी कि अमाशय में क्या था, भोजन वो अम्लीय माध्यम से था। और जैसे पक्वाशय में पहुंचता है, पक्वाशय क्या खाता है, उसका मान रहता है pH मान 8.1, को क्षारीय है, तो उसको क्या कहता है, भोजन को वो यानी कि क्षारीय माध्यम में बदल देता है। उसके बाद भोजन क्या होता है, यानी कि छोटी आंत में पहुंचता है। यानी कि इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। तो दोस्तों हम लोग इससे पहले माउथ, गुहा, अमाशय, पक्वाशय के बारे में पढ़ चुके थे। अब उसके बाद होते हैं छोटी आंत, इसमें और बहुत सारा होता है, यानी कि यकृत होता है, लीवर, ये सब क्या होता है, ये सब नेक्स्ट यानी कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्या है, यानी कि जैव प्रक्रम उसको एक ही चैप्टर के अंदर रखा गया, और अदर्स बुक जो है उसमें क्या होता है, सबको अलग अलग बांटा गया। उसमें पोषण अलग रखा गया है, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, उसमें क्या है, टोटल को अलग अलग रखा गया, और एनसीईआरटी में पूरा मिला के है। तो इसलिए आगे सब जो लीवर तीवर ये सब हम लोग आगे बारे में, ग्रासन ये सब क्या पढ़ेंगे आगे, इसके यानी कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों क्या होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में क्या होता है, जब भोजन क्या होता है, यानी कि छोटी आंत में भोजन जो पहुंचता है क्या होता है, पेस्ट रूप में पूरा परिवर्तन, यानी कि भोजन जो होता है छोटी आंत में यानी कि जिसको बोलते हैं पेस्ट, यानी कि यहाँ पे भोजन क्या होता है, पेस्ट के रूप में परिवर्तित हो, यानी कि परिवर्तित होकर पहुंचता है। और छोटी आंत में सर क्या है, छोटी आंत में क्या होता है, ये सब जो होता है, यानी कि आंतरिक भित्ति में, इसके अंदर के भित्ति में क्या होता है, उंगली जैसे, उंगली उसके साथ उभार रहता है, जिसे क्या कहता है, रसंकुर या दीर्घरोम। यानी कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में क्या रहता है, उंगली जैसे उभार रहता है, जिसे रसंकुर या दीर्घरोम कहते हैं। और उसमें जब भोजन क्या होता है, यानी कि पेस्ट के रूप में परिवर्तित होकर यहाँ पे भोजन पड़ता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, जैसे पेस्ट रहता है कितना वो गिरा रहता है, यानी कि छोटा रहता है, यानी कि वो पूरा महीन रहता है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत में क्या पेस्ट के रूप में भोजन परिवर्तित होकर पहुंचता है। और ये छोटी आंत जो है इसमें क्या होता है, एक प्रकार की गति करता है, यानी कि छोटी आंत में क्या होता है, एक प्रकार की गति होता है। तो वो गति क्या करता है, भोजन का कण जो रहता है उसको क्या करता है, आगे धकेल देता है। यानी कि छोटी आंत में क्या होता है, एक प्रकार के उसमें क्या होता है, गति उत्पन्न करता है। यानी कि छोटी आंत के अंदर की भित्ति में क्या होता है, एक प्रकार की गति होती है, उसको क्या करता है, भोजन को यानी कि आगे धकेल देता है। जिसको वो गति क्या कहता है, उसी गति कहते हैं पेरिस्टाल्टिक गति या कर्मकुंचन गति। यानी कि पेरिस्टाल्टिक गति या कर्मकुंचन गति जो है वो क्या करता है, भोजन को आगे धकेल देता है। तो ये सब कहाँ क्रिया होती है, ये सब छोटी आंत में होती है। यानी कि
छोटी आंत, यहाँ पे क्या है, छोटी आंत में भोजन का पाचन, यानी कि छोटी आंत में क्या आता है, भोजन ले के रूप में परिवर्तित होकर, यानी कि छोटी आंत में जो होता है भोजन ले यानी कि पेस्ट के रूप में वो परिवर्तित होकर पहुंचता है। यानी कि छोटी आंत में भोजन जो क्या होता है यानी कि ले के रूप में पेस्ट के रूप में होकर पहुंचता है। फिर आगे छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में, यानी कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति उसमें क्या होता है, अनगिनत उंगली जैसा क्या रहता है, उभार रहता है। यानी कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में अनगिनत उंगली जैसा उभार रहता है, जिससे क्या कहता है, उस उंगली को विली यानी कि जैसे रसंकुर विली, यानी कि उसका नाम, यानी कि उसका नाम जो है उंगली जैसा जो उभार रहता है उसको क्या कहता है, रसंकुर या दीर्घरोम कहते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे बड़ी आंत, यानी कि बड़ी आंत में क्या होता है भोजन, यानी कि देखेंगे बड़ी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। यानी कि ये जो है बड़ी आंत, ये सब ये बड़ी आंत है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि ये क्या करता है, भोजन में क्या करता है, पानी रहता है और खनिज को क्या करते हैं, अवशोषण करता है, उसको सोखता है। और उसके बाद जितने भी क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, उसको क्या करता है, यानी कि स्टूल के रूप में, यानी कि मल के रूप में उसको क्या करता है, बाहर करता है। हम लोग जो स्टूल करते हैं वो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, यानी कि वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो उसी को यानी कि स्टूल के रूप में क्या करता है, उसको बाहर कर देता है। और इसका यानी उसके अंदर जितने भी रहता है खनिज पानी ये सब क्या कर लेता है, उसको अवशोषण कर लेता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको खींच लेता है। और ये बड़ी आंत जो है इसकी लंबाई कितनी, यानी कि 1.5 जो यानी कि इसकी यानी कि बड़ी आंत की लंबाई है। तो यहाँ पे भी है, यानी कि इसका मुख्य कार्य कि भोजन से पानी और खनिजों को सोखना, यानी कि क्या करता है, भोजन से पानी और खनिजों को सोखता है। और अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है जिसको क्या कर लेता है, मल यानी कि स्टूल के रूप में बाहर कर देता है। यानी कि ये भोजन से क्या करता है, पानी सोखता है और उससे खनिज सब जो उसको क्या करता है, अपने यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अवशोषण कर लेता है। उसके बाद कहते हैं जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको क्या करता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो भी बच जाता है उसको क्या करता है, यानी कि स्टूल के रूप में उसको क्या करता है, अपने शरीर से बाहर कर देता है। और उसके बाद इसकी जो लंबाई है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 इसका लंबाई है। और ये क्या, यानी कि बड़ी आंत जो है क्या, यानी कि पाचन तंत्र के यानी कि आखिरी हिस्सा, यानी कि अंतिम हिस्सा, ये क्या है, ये पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम हिस्सा, ये क्या आता है, यानी कि जो ये क्या है, पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। इसके बाद क्या होता है, आगे पाचन तंत्र यानी कि ये क्या करता है, यहाँ से क्या होता है, स्टूल बाहर हो जाता है। ये पाचन तंत्र का यानी कि अंतिम हिस्सा, लास्ट हिस्सा है। तो हम लोग इससे पहले छोटी आंत भी देख चुके हैं, उसके बाद से पहले हम लोग अग्नाशय के बाद देख लिया, पक्वाशय भी देख चुके हैं, और फिर मुख गुहा भी देख चुके हैं। तो दोस्तों ये था यानी कि यानी कि मनुष्य में, यानी कि ये था जंतुओं में पोषण, ये पूरा चैप्टर जो था जंतुओं में पोषण है। इसके बाद यानी कि नेक्स्ट चैप्टर वो क्या है, यानी कि श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन जो रहता है सांस, उसके बारे में उसमें पढ़ना है। तो हम लोग इसमें जो फिगर के माध्यम से समझा दिया आपको, यानी कि जो होता है यहाँ से शुरू होता है, यानी कि मुख गुहा से, यानी कि भोजन का पाचन। तो मुख गुहा में क्या होता है, यानी कि मुख से होता है, मुंह में क्या करते हैं, यानी कि भोजन का कंद, जैसे हम लोग रोटी चावल कुछ भी खाते हैं क्या होता है, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, यानी कि बहुत बड़े हिस्से होते हैं। हमारे अंदर जो कोशिका होता है बहुत छोटी छोटी है। तो यानी कि उसके अंदर कैसे वो यानी कि उससे तो कोशिका कैसे उसको यानी फायदा पहुंचता है, इसलिए क्या करता है, मुंह के सहायता दांत के सहायता से क्या करता है, हम लोग भोजन को छोटे महीन टुकड़ों में बांट देता है, तो इनको तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो महीन टुकड़ों में तोड़ते हैं वो क्या हो गया, फिजिकल हो गया। और उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक इंजाइम पाया जाता है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या होता है कि इंजाइम निकलते हैं मुख गुहा में, तो यही पे रहता है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि से क्या होता है कि उसमें इंजाइम होता है, जैसे इंजाइम का नाम है टैलिन या इमेलेज। वह क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट तोड़ने क्या हो गया, यानी कि रासायनिक हो गया, यानी कि केमिकल हो गया। उसके बाद फिर कहती है जो नली है, ये क्या होता है, गरास, ये फिर होता है गरास, इसको ये पूरा नली को बोलते हैं गरास नली। उसके बाद कहते हैं कि भोजन अमाशय में पहुंचता है। तो अमाशय में यानी अमाशय में इसका जो मुंह यानी कि क्या करता है, भोजन यानी कि ये अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। अमाशय में क्या होता है, HCl स्रावित होता है। फिर उसके बाद अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है, पक्वाशय में। तो पक्वाशय का जो pH मनुष्य का 8.1 है, क्या क्षारीय माध्यम है। तो यानी कि अमाशय के बाद क्या पहुंच जाता है भोजन, पक्वाशय। पक्वाशय में क्या होता है, भोजन क्षारीय माध्यम से उसमें पाचन, यानी कि अमाशय में अम्लीय माध्यम जैसे पक्वाशय में पहुंचता है, तो अम्लीय माध्यम को क्या करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम बदल देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, ऐसे उंगली जैसे उभार पाए, उसे क्या रसंकुर या दीर्घरोम कहते हैं। इसी रसंकुर के आंतरिक भित्ति में यानी कि आंतरस पाया जाता है, जैसे आंतर सबका से इंटेरिक्स कहते हैं। और ये जो है यानी कि ये उंगली जैसा उभार रहता है, इसमें क्या होता है, यानी कि इसके आंतरिक भित्ति में एक प्रकार की गति करता है, यानी कि इसके मोशन करता है। वो गति क्या करता है, भोजन का क्या करता है, वो आगे ठेल देने के आगे वो धकेल देता है। उसके बाद यहाँ भोजन पहुंच जाता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है, यानी कि जो भोजन का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या अंतिम हिस्सा है, उसमें क्या होता है, भोजन का यानी कि भोजन में जितने भी यानी कि पानी रहता है खनिज सब क्या करता है, अवशोषण कर उसको
एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं यानी कि अपशिष्ट पदार्थ उसको क्या करते हैं कि स्टील के रूप में बाहर कर देते हैं। और इसका जो यानी कि बड़ी आंत का जो यानी कि इसका जो लंबाई 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। और इसमें यानी कि बड़ी आंत में क्या होता है यानी कि भोजन का डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा है। तो दोस्तों और इसके बारे में इसमें बहुत सारा होता है, और यकृत होता है लिवर होता है, वो सब यानी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे का। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट क्लास लेके। नेक्स्ट क्लास जो यानी कि हमारा श्वसन है। तो दोस्तों अब तक के लिए यही तक रहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे यानी कि अगला वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्लास लेके मिलेंगे श्वसन के ऊपर लेकर। तब तक यही थोड़े दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू।